शहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीए जुलजना और ताज़िए के जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निसार हवेली आमद। सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। कराची में जुलूस निश्तर पाक से बरामद होगा। यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक गोई और अज़्म का पैगाम देता है। यह दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानिसार और फ़का की शहादत की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी पूरी मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका सरमाया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से रहनुमाई लेने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। आए आज यौम आशूर पर अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में हक़ व सदाकत को शुआर बनाएंगे। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नजरो न्याज और सबीलों का एहतमाम। कई मन हलीम तकसीम किया जाएगा। मातमी जालूस के शुरका के लिए चिकन बिरयानी, मटन कौरमा, चिकन कौरमा और चिकन हलीम तैयार किया जाएगा। अज़ादारों और शहरियों के लिए जगह जगह शरबत की सबीलों का इंतजाम। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में खीर की न्याज भी तकसीम होगी। नजरो न्याज बांटने का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनेई जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस में शिरकत। 9 मुहर्रमुल हराम को ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजलिस आज़ा। जुलूस में ईरानी सदर की भी शिरकत। मशहद, कुम, शहराज पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक में करबला मुअल्ला में लाखों सोगवारान जमा हैं। भारत, अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्किया, कुवैत और लिबनान में भी मजलिस आज़ा और जुलूस बरामद। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाक़या। इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकालनी गई। मरने वालों की तादाद 26 हो गई। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। मजीद 4 से 5 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी टीमें मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद 8 से ज़ायद घंटे लग सकते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये इकट्ठे क्यों हैं। दहशतगर्दों को मुल्क भर से मार भगाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। 2 रोज़ सियासत से गुरेज किया जाए तो अच्छा है। जंग में चीन और तुर्की की हिमायत जरूर हासिल थी, लेकिन लड़ाई हमने खुद लड़ी। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए और उनका संदूर उजड़ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, मोदी हुकूमत अपने अवाम को मुतमईन कर रही है कि उन्होंने जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3-4 ममालिक से लड़ी। भारत को इस जंग में सिर्फ फौजी ही नहीं सफारती शिकस्त भी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को सारी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी सख्त ट्रेनिंग हासिल की हुई है। अब इंडिया ये भी मान गया है कि उनके जहाज गिराए गए। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुलाकात महज अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा कि बहाती तैयारे ज़मी बोझ किए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। ईरान पर इसराइली जारहियत की भी भरपूर मसम्मत की। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। दुनिया में पाकिस्तान की तकरीम में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुहर्रम के मौका पर सूबे में इंतजामात, अमन व अमान, सफाई और आज़ादारों की खिदमत का एहतमाम। फेक न्यूज़ के सदेबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक साइबर पेट्रोलिंग सेल से 1700 सोशल मीडिया लिंक्स रिपोर्ट किए गए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी पर 174 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी।
फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद रहा। अज़ादारों के लिए शरबत और नींबू पानी की सलीबें भी लगाई गईं। मुहर्रम का महीना दर्ज देता है कि हक के साथ खड़ा होना चाहिए। ये दिन सियासत का नहीं। सूबे में 10,000 से ज़ायद मजालिस होती हैं। तमाम जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सबात सानहे में मुलव्विस हर अफराद को सजा दी जाएगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों में जहां कमी थी उस पर काम हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कटियारिया के मकाम पर नालानई में पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद। काहूटा में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जान बहक। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जहलम, गुजरात, गुज्जर खान, सियालकोट, नारोवाल, पसरूर और सराय आलमगीर में बादल जमकर बरसे। डेरा बुगटी, योब और दक्की में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से नदी नालों में तूफानी। मीरपुर और भिम्पर आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। हमास गजा में जंगबंदी माहिदे के लिए रजामंद। जंगबंदी और कैदियों के नए मुजव्वज़ा माहिदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दे दिया। हमास का कहना है कि जंगबंदी से मुतल्लिक नई तजवीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मिस्र और कतर को जवाब पहुँचा दिया है। वो इस जंगबंदी मंसूबे को अमली जामा पहनाएगा के लिए मुज़ाकरात के नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने के लिए तैयार है। हमास की जानिब से रोज़ाना इंसानी इमदाद के लिए 400 से 600 ट्रक गजा में दाखिल होने का भी मुतालबा किया जाएगा। गजा जंग पर इसराइली हुकूमत और फौज में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म की बलाई हंगामी मीटिंग में शुरका की एक दूसरे पर लफ्जी बौछार। नेतन्याहू ने आर्मी चीफ से फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाने की हिदायत की। इसराइली आर्मी चीफ ने जवाब में कहा कि क्या आप फौजी हुकूमत बनाना चाहते हैं? 20 लाख लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? लोग भूखे और गुस्से में हैं। सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। गजा के शहरी इसराइली फौज के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। नेतन्याहू जवाब सुनकर चीखने लगे। इसराइली मीडिया का कहना है कि 550 से ज़ायद साबिक सीनियर इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप को खत लिखा है। नेतन्याहू पर जंगबंदी के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। सुबह से अब तक 60 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 9 फलस्तीनियों में शुहदा भी शामिल। बरतानिया में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत फलस्तीन की हामी तंजीम फलस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी लगा दी गई। लंदन में कलअदम फलस्तीनी एक्शन ग्रुप की हिमायत करने पर 20 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए।